नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। शिक्षक अभ्यर्थियों वाला मामला 122 दिन हो गए, उसके बाद भी सरकार इनकी एक नहीं सुन रही है। मैं बता दूं आपको, सामने जो पानी की टंकी दिखाई दे रही है, महीनों से शिक्षक अभ्यर्थी वहां पे हैं। आपको भारत का झंडा दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद रक्षाबंधन आ गया। त्योहारों में माताएं बहनें, मैंने ही खबर दिखाई थी, यही थी, अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाई। उसके बाद कई लोगों ने अनशन किया, भूखे प्यासे अनशन किया। कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद भी सरकार ने इनकी एक ना सुनी। ये लोग जब किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते हैं तो इनको मार पीट के पुलिस की गाड़ी में बंद करके इको गार्डन छोड़ दिया जाता है। इनको कई चोटें भी आती हैं, उसके बाद भी सरकार इनकी एक नहीं सुनती। 122 दिन हो गया। मैं बार बार एक सवाल यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सांसद, उत्तर प्रदेश के विधायक और उत्तर प्रदेश के हर एक मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपनी बहू बेटियों को 122 दिन के बाद भी ऐसे छोड़ेंगे? ये चेहरों को आप देख लीजिए। ये चेहरे, अगर ये यहाँ बैठी हैं 122 दिनों से, तो क्या ये इनका ये श्राप है कि हमारी माताएं बहनें हैं? अगर इन्हीं में से किसी मंत्री की बहन बेटी होती, इन्हीं में से किसी विधायक की मंत्री बेटी होती, इन्हीं में से किसी सांसद की मंत्री बेटी होती, तो क्या 122 दिनों से ये सरकार के लोग इन माताएं बहनों को यहाँ छोड़ते? मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये हो गया, आज तक इतिहास में जितने शांतिपूर्वक ढंग से, मैं इनका पूरा धरना प्रदर्शन कवर कर रहा हूं, शांतिपूर्वक ढंग से ना इन्होंने कोई तोड़फोड़ की, ना इन्होंने कोई पब्लिक जो है सामान को तोड़ा फोड़ा, ना इन्होंने किसी के साथ बदतमीजी की। इतने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चलने के बाद भी, भूखे प्यासे रहने के बाद भी, तबीयत खराब अपनी कर लेने के बाद भी, चंदा बिटोर के इन लोगों ने खाना खाया। बारिश में भी मैं खबर करने आता था तो एक तंबू लगा था वहां पे। तंबू के नीचे, एक तंबू की जो कैपेसिटी थी 30 से 40 लोगों की थी, उसी तंबू में 50 से 60 लोग रहते थे। उसके बाद सरकार ने कुछ दिनों बाद इनका पानी तक छीन लिया, पानी नहीं पीने दिया। उसके बाद महिलाएं हैं, भाई महिलाएं हैं, शौचालय की जरूरत पड़ेगी, जेंट्स है तो कहीं भी जाके कर सकते हैं। मोदी जी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, किसी को खुले में शौच नहीं करने देना चाहिए, पर इन लोगों को मजबूर किया गया खुले में शौच करने के लिए। मैं फिर एक सवाल करता हूं, क्या किसी विधायक, क्या किसी मंत्री, क्या किसी सांसद, क्या किसी मुख्यमंत्री की बहन बेटी खुले में शौच करेगी? अगर हमारी बहन है तो आप लोगों ने तो शौचालय का ताला बंद कर दिया था, शौचालय का ताला बंद कर दिया था आप लोगों का। पानी कितने दिन नहीं आया आप लोगों का? पानी अब भी नहीं आ रहा है। तो अभी मैं इन लोगों से बात करूंगा, पर मैं दर्शकों को, आप लोगों को लाइव आके इनकी पूरी 122 दिनों की पूरी घटना में बता देता हूं। ये लोग जहां जाते हैं, कई बार इनको पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, पुलिस वालों ने कुछ लोगों को पीटा भी था, धक्का मुक्की, पेट पे चोटें वगैरह लगी थी। अच्छा, एक जो है भूखे प्यासे अनशन में बैठी थी हमारी बहन, क्या नाम था उनका? निधि तिवारी, उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो आप ये बताइए, रक्षाबंधन का भी समय था, बहनें यहीं थी, बारिश होती थी, बहनें यहीं थी, कड़ी धूप थी, बहनें यहीं थी। क्या ये लोग चाहते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी ठंडी भी आ जाए तब भी यहीं रहें? क्या सरकार को बहुत मजा आ रहा है क्या इन लोगों को खुले आसमान में छोड़कर? तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं अपनी एक बहन से। क्या नाम आपका? सर संध्या शुक्ला। संध्या शुक्ला। संध्या शुक्ला। संध्या शुक्ला जी, ये बताइए कहाँ से आई हैं आप? सर गोरखपुर से, गोरखपुर योगी जी के से। योगी जी के क्षेत्र से संध्या शुक्ला जी हैं, गोरखपुर से आई हैं, योगी जी के क्षेत्र से। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उन्हीं के क्षेत्र से आई हैं। ये बताइए, आप उन्हीं के क्षेत्र से हैं तो कभी उनसे मुलाकात हम 10 बार मिल चुके हैं। मिल चुके हाँ, हैं? डायरेक्ट आप मिली हैं? जनता दरबार लगता है सर, वहाँ पे जनता दर्शन लगता है, वहाँ पे जब योगी जी आते हैं तब हम जाते हैं मिलने। अच्छा, तो क्या मिलता है वहाँ से? जब कुछ नहीं, रिस्पॉन्स बस हाथ हिला के कह देते हैं ठीक है, सकारात्मक देखा जाएगा, आप लोग का काम चल रहा है। तो सर कब तक हम लोग अकेले ऐसे बैठे रहेंगे? एक बात बताइए, 122 दिन से आप लोग थी, अभी कुछ दिन पहले लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए शौचालय बंद कर दिया गया था, ठीक है, और खुले में मैं देखा कि वो
तो बोरी, प्लास्टिक की बोरी लगा करके, हाँ, पन्नी लगा करके आप लोगों ने खुले में शौच किया। मोदी जी कहते हैं, योगी जी ने कई जगह होर्डिंग लगा रखी है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए और जो है खुले में शौच नहीं करना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान चलाना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहेंगे बताइए, जब बंद कर दिया है तो मजबूरी है करना ना, क्या कर सकते हैं उसके लिए, मजबूरी है हमारी। अब ऐसा तो नहीं कि उसको हम बिना हम हमारा सर्वाइव कर सकते हैं, वो तो कंपल्शन है, वो तो नेचुरल है। नेचुरल है। तो जान हम आपको आप बंद कर देंगे तो हमें कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना अपना, तो हमने वो निकाला फिर। अच्छा ये बताइए, रक्षाबंधन पे कुछ बहनें घर नहीं गई, आइए आगे आइए। रक्षाबंधन पे आप लोग घर नहीं गई थी, आप लोग को कैसा लग रहा है? खराब तो बहुत लग रहा था, लेकिन यहाँ पर भी हमारे बहुत से भाई थे, उनको राखी बांधकर हम लोग ने यहीं पे इस बार अपना रक्षाबंधन बनाया। सर नौकरी है तो हमेशा रक्षाबंधन और सब त्योहार मनाया जा सकता है। सर हम लोग के लिए बेरोजगारी का कलंक बहुत बड़ा है सर, इसीलिए जब तक योगी जी हम लोग की बातें मान नहीं लेंगे और 22 सीटें ऐड नहीं कर देंगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। 122 दिन हो गया तो अभी तक अगर सरकार नहीं सुनी तो क्या लगता है आगे सुनेगी सरकार? सर उम्मीद तो यही है, क्योंकि योगी जी योग्यता के पक्षधर रहे हैं और हम गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो उनसे हमारी बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीदें लगा के सर यहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं कुछ अपने भाई भी इनसे बात करूंगा। ये बताइए कहाँ से हैं आप, क्या नाम आपका? सर मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से हूँ, मेरा नाम विकास मिश्रा है। विकास मिश्रा जी। विकास मिश्रा जी, 122 दिन हो चुके हैं, आज 123वां दिन है। तो ये बताइए सरकार आपकी एक नहीं सुन रही है तो क्या लगता है आगे सुनेगी? देखिए, हमें जहाँ तक मेरी बात होती भाजपा के प्रवक्ताओं से, वो कह रहे हैं कि आपके मामले पे मंथन चल रहा है। जब हमारी बात होती है उनके मंत्रियों से यहाँ तक कि मैंने खुद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात की और भी मंत्रियों से बात की, तो वो कहते हैं कि हम आपके मामले पे विचार करेंगे। तो एक अभी हम लोग थोड़ा पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और अंत तक पॉजिटिव रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ में न्याय होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को अनुरोध पूर्वक ये चेतावनी देता हूं कि ये 122 दिन का हमारा धरना अगर विफल हुआ, हमारी मांगे न पूरी हुई और हमारे 22 के साथ में न्याय नहीं हुआ, योग्यता के साथ न्याय नहीं हुआ, तो मंत्री जी, सांसद जी, मुख्यमंत्री जी, 4 महीने के बाद में आपको हम लोगों के दरवाजे आना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हैं कि आपका मामला हमारे संज्ञान में है, मैं भी कहूंगा कि आप हमारे दरवाजे में आए हैं, आपका मामला भी हमारे संज्ञान में है। और सुनिएगा महोदय, अभी आता हूँ आपके पास। भाई क्या कह रहा है? भाई ये कह रहा है कि 122 दिन हो गया, उसके बाद भी सरकार से इनको आशा है कि कुछ सकारात्मक जो हो इनके लिए। तो योगी जी से हाथ जोड़कर मैं अभी एक बात कहना चाहता हूँ कि इतनी अपेक्षा अगर आपसे है तो मैं अपने चैनल के माध्यम 122 दिन बहुत बड़ा दिन होता है। 122 दिन खुले आसमान में रहना, 122 दिन खुले में शौच करना, 122 दिन बाहर का खाना खाना, 122 दिन बाहर का पानी पीना, 122 दिन में क्या क्या हालत बिगड़ती है, कितनों की हालत सुधरती है। तो ये आप लोग भली बात ही जाते हैं, क्योंकि आप सभी मनुष्य हैं और नेताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि वो सभी इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, चाहे विपक्ष के नेता हों चाहे सरकार के नेता हों। जी तिवारी जी, और आगे क्या कह रहे हैं? सर आप इस समय देख सकते होंगे कि लखीमपुर की स्थिति क्या है, चाहे अभी वो पिछले एक किसानों के आंदोलन को लेकर के हो या इस समय वर्तमान में बाढ़ की स्थिति। उस बाढ़ की स्थिति से, उस विभीषिका से निपट करके हम लोग यहाँ कैसे आते हैं। मैं ओवर एज होने की कगार पर हूँ, पिछली भर्तियों में न्याय नहीं मिला, अपेक्षा थी कि इस सरकार में न्याय मिलेगा, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री ने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। हम लोग उनको व्हाट्सएप करते, मैं आपको सर दिखा सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ कि सर केवल मैसेज देख सकते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री इतना निठुर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से हजारों मैसेज जाएं, ट्वीट हो, उस पर एक रिप्लाई करना मुश्किल है। हमारी बहनें यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार अपने घरों से दूर मनाती हैं। मैं खुद इतने दिनों से रुका हुआ, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मैं तो केवल उनकी फोटो देख लेता हूँ, आवाज सुन लेता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के बच्चे नहीं, लेकिन बाकी मंत्रियों के तो बच्चे हैं, उनका अपना परिवार है। क्या कभी मुख्यमंत्री जी ये नहीं सोचते हैं कि ये बच्चे भी हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, हमारे भविष्य के वोटर हैं? क्या एक मुख्यमंत्री को इतना निष्ठुर, इतना कठोर हृदय होना चाहिए? मेरा ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से है। उत्तर प्रदेश की प्रगति की जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिखा जाएगा। तो हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय में इतनी देरी क्यों? कहा जाता है जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। देश से क्या न्याय नहीं होता? एक व्यक्ति का कहीं पे कुछ भी है, उसके साथ दुर्घटना होती है, उसके घर पे मंत्री जाते हैं, विधायक जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं, और हम लोगों का तो 22,000 का परिवार है, इसकी खबर लेने कोई नहीं आ रहा। ये न्याय संगत अगर है
तो आप बताइएगा। भाई ने अपना दर्द पूरा व्यक्त कर दिया और व्यक्त करते हुए ये कहा कि 122 दिन हो गया है, 122 दिन से सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही, और ये एक आरोप भी लगाया है कि क्या कोई मुख्यमंत्री इतना कठोर होगा। और सबसे बड़ा विषय ये है, आप लोग ये बताइए, सबसे बड़ा विषय ये है कि 122 दिन हो चुका है, तो आप लोगों ने कैसे मैनेज किया, खाना पीना रहना कैसे मैनेज किया? सर हम लोग कभी भी अपना भोजन चंदा जुटा के, कोई सहयोग मांग के हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सबके चेहरे पे मायूसी सी छाई हुई है। आप देख सकते हैं किसी का चेहरा खिला नहीं है, क्योंकि 4 महीने हो रहे हैं और 4 महीने का मतलब होता है एक परिवार से निकल के हम लोग टंकी पे चढ़े हुए, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए अब मांग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारा 1,37,000 पूरा कर दीजिए और 22,000 सीटें उसमें जोड़ दीजिए। सबसे बड़ा विषय यह है कि आप देख सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है, और वो लोग इस आक्रोश होने के बावजूद भी इतने शांतिपूर्वक एक मैदान में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बार बार आपको बता देना चाहता हूं कि ये शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, एक शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, ये लगातार धरना प्रदर्शन 122 दिन से कर रहे हैं, और इन्होंने बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हमेशा इन्होंने 122 दिन के भीतर अगर देखा जाए तो इनका धरना प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्वक चला है। इन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, किसी पब्लिक प्लेस में जाके तोड़फोड़ नहीं की है। तो सबसे बड़ा विषय यह है, सरकार इनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है। बहनें 122 दिन से यहाँ बैठी हैं, भाई 122 दिन से बैठे हैं, खुले में शौच किया, खुले में खाना खाया, चंदा बटोर के खाना खाया। अच्छा ये बताइए, आप लोग 122 दिनों से थे, जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो आपने ये बताइए लगातार आप लोगों ने खाना खाया दिन में कि एक टाइम खाना? नहीं, एक टाइम हमने खाना खाया। एक टाइम सबने एक टाइम खाना खाया? एक टाइम हम लोग खाना खाते थे, एक टाइम। अच्छा ये बताइए, एक टाइम आप लोगों ने खाना खाया, तो मैं बता रहा हूँ, क्या किसी नेता का घर के लोग एक टाइम खाना खाते हैं? नहीं, कोई नहीं खाता है, ना कोई खाना चाहेगा। ये देखिए, शुरू से फ्रंट पे रहते हैं, लीड करते हैं। बार बार मैं आपको बता दूं, ये अगर रोड पे निकलते हैं तो कई बार पुलिस इनको जो है, मेरे आगे की बात है, मैंने लाइव भी दिखाया, इनको पुलिस जो है दबोच लेती है, इनको सबसे सर्वप्रथम पकड़ती है, क्योंकि ये फ्रंट पे रहते हैं। आप ये बताइए, अभी कहीं ना कहीं आप देखिए, कहीं ना कहीं इनको एक तरह से कह सकते हैं कि आप इनको नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, 122 दिन का हो गया, तो आपकी किसी नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो क्या किसी सरकार प्रशासन से लोग आपसे बातचीत करने आए? देखिए, हम लोग नेताओं से बात करते हैं, नेता सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आपका काम हो रहा, कब तक होगा भरोसा नहीं। अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि नेता जाने, कैबिनेट की बैठक होगी उसमें डिसाइड होगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा तब हम विचार करेंगे। हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत देखा जाए तो अधिकारियों की भी है, वो नेताओं को सही तरीके से बातों को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और नेता भी अभी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। उनको चाहिए कि उनका चुनाव आ रहा है, वो जल्द से जल्द डिसीजन लें। अगर वो डिसीजन नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं इसका बुरा परिणाम चुनाव में उनको देखने को मिलेगा। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग थी, 1,37,000 के जितने भी पद बचे हो, चाहे 22,000 हो चाहे 26,000 हो, उन सभी पदों को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। हम सरकार से साफ शब्दों में भी कहते हैं कि बीएड वालों को 2011 के बाद 7 साल बाद मौका मिला 18 में। जो अभ्यर्थी हमारे भाई बहन 2011 में 30 साल के थे, आज उनकी उम्र 40 साल के, उनका अंतिम अवसर है। 115 नंबर लेके बेचारे धरना दे रहे हैं, 10,000 से अधिक अभ्यर्थी हैं और 100 नंबर और नौकरी कर रहे हैं। बताइए, सरकार की गलत नीति और गलत नियम के कारण ऐसा हुआ है। अगर ये 40% शैक्षिक मेरिट न जोड़ते तो आज ये अभ्यर्थी धरना न दे रहे होते। और सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदी में 3 नंबर कॉमन दिया आउट ऑफ सिलेबस बोलकर, आउट ऑफ सिलेबस के 4-5 क्वेश्चन और भी थे, उन पर भी आप नंबर दे देते। आपने सही क्वेश्चन पर नंबर दिया है और गलत क्वेश्चन पर नंबर आप बाद में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी और अधिकारियों की भी गलतियां हैं। जो बात सच है वो सच है। अच्छा ये बताइए, आप सभी लोग यूथ हैं, मोस्टली लोग सभी लोग यूथ हैं, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, यूथ हैं आप लोग, और आप लोगों को एलिजिबल होने के बावजूद 115 नंबर जैसे बताया कि 115 नंबर वाला यहाँ धरना दे रहा है, 100 नंबर वाला वहाँ नौकरी कर रहा है, तो आप लोग समाज को कैसे फेस करते हैं? जैसे समाज में जाते हैं तो लोग आपको ताना भी मारते हैं, जैसे कि ताना मारते हैं क्या सर? आप बोलते हैं कि फेल बोलते हैं, आयोग बोला जाता है, आयोग बोला जाता है, कहता है आप लोगों ने मेहनत नहीं की। अच्छा ये बताइए, आयोग बोला जाता है जब आप, सबूत है मार्कशीट, अगर ये फेल बोले तो मार्कशीट देख लीजिए, 115-16 नंबर वाले हैं और उनकी मार्कशीट देख लीजिए, 98-100 नंबर में नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री आए थे SCRT पे, उन्होंने कहा कि ये सब फेलियर हैं, ये सब सफाई हैं। ये बताइए, हमारे सभी भाई ने 104, 105, 117, 118 नंबर लाके ये फेलियर हैं?
ये 104 दिन 108 दिन हो गए धरना देते हुए। सफाई है मतलब सफाई है, किसने कहा सफाई है? ये शिक्षा मंत्री बोले थे। शिक्षक मंत्री, जी सर, शिक्षक हम मंत्री लोग- बोले। शिक्षक मंत्री जो है जहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे धरना प्रदर्शन का इनको आउटपुट क्या मिला? इनको एक बहुत बड़ा जो पुरस्कार मिला। पुरस्कार में ये मिला कि ये लोग समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के वॉलंटियर हैं। क्या अपना हक मारना समाजवादी पार्टी में है? क्या अपना हक मांगना आप हमें बता सकते हैं कि हम समाजवादी पार्टी में काम करते हैं? अरे भाई, लालटेन जला के हम लोगों ने पढ़ाई की है, इन लोगों ने पढ़ाई की है। क्या बताते हैं? प्रायोजित गुंडे हैं सफाई के ये। प्रायोजित गुंडे। प्रायोजित गुंडे। अच्छा ये बताइए, आपने जब पढ़ाई की तो कहाँ घर है आपका? मेरा घर शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर मैं में। 21 जून से यहाँ हूँ। 21 जून से जी, यहाँ हैं। ये बताइए 21 जून से आप यहाँ हैं, तो पढ़ाई आपने जहाँ की वहाँ आपके गांव में लाइट हमेशा आती है कि लालटेन लेके पढ़ाई? लाइट पर 6-7 घंटे लाइट आती है, जिस जहाँ उसके बाद आप लालटेन से पढ़ाई? लालटेन से पढ़ता हूँ, रातों में पढ़ता हूँ, काम भी करना पड़ता है, केवल ये नहीं। समस्या तो ये है कि भाजपा के मंत्री ने, हमारे मंत्री जी ने मुझे सफाई कहा, लेकिन सपा वाले एक भी हमारी बात सुनने के लिए नहीं है। ना तो कैबिनेट की बैठक हुई, अगर हमको सफाई बोला गया तो हमारी वहाँ पे हमारा मुद्दे उठाते। भाजपा वाले तो हमको सफाई बता दिए, लेकिन सपा वालों ने विधानसभा में हमारी बात को भी नहीं उठाया। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से नारेबाजी चल रही है ताकि सरकार इनकी सुने, और कहीं ना कहीं आक्रोश है। और शिक्षक अभ्यर्थी को सफाई कह दिया गया, गुंडा कह दिया गया, और शिक्षक अभ्यर्थी उसके बावजूद भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सरकार इन शिक्षक अभ्यर्थियों की बात सुने और इनका कुछ ना कुछ निवारण करे ताकि इनको नौकरी मिल सके। नमस्कार, आशुतोष पाठक के साथ मैं संभव शुक्ला।